हेलो एवरीवन, कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम CS पायल जैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दूसरा है आपका सेक्शन 2 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने जो अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया है वो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के साथ स्टार्ट किया है, जहां पे हम ऑलरेडी इस चैनल पे अपनी पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखकर आइए। इस वीडियो के अंदर हम इसके आगे आने वाले जो भी कंसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस जो है ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है और बदले में क्या कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बिजनेस एक्टिविटी को जो क्लासिफाई किया गया है वो दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। पहला है आपका इंडस्ट्री एंड दूसरा है कॉमर्स। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री एंड व्हाट इज कॉमर्स? लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री। ओके, व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो डिफरेंट कंपनीज बनाती है उसे वन यूनिट के अंदर इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का उत्पादन होता है, जहां पे एक्चुअली रॉ मटेरियल से गुड्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, बेचने योग्य बनाया जाता है। वो हमारी क्या कहलाएगी? इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आप समझिए, आप जो है शूज पहनते हो। ठीक है, अब कोई एक ही कंपनी तो जरूरी नहीं है कि शूज बनाने का अधिकार उसी कंपनी को होगा, नहीं। इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज जो है वो शूज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सारी कंपनीज जो कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है वो साथ में मिलकर क्या कहलाएगी? शू इंडस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कपड़ा बनता है तो कॉटन से बनता है। कॉटन को प्रोसेस करके कपड़े को डिजायर्ड वे में मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है उसकी। तो डिफरेंट कंपनीज जो है उस कपड़े का उत्पादन कर रही है, कपड़े का प्रोडक्शन कर रही है, तो साथ में मिलकर वो क्या कहलाएगी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाएगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के केस में हो गया, डिफरेंट कंपनीज जो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान बना रही है, उत्पादन कर रही है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो साथ में मिलकर क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहलाएगी। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो मेन कंसर्न होता है, मेन पॉइंट होता है, वो किसके ऊपर होता है? गुड्स के उत्पादन के ऊपर, गुड्स के प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कॉमर्स का जो लेना देना है वो प्रोडक्शन के साथ नहीं है। यहाँ पे कॉमर्स का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? गुड्स का सेलिंग करना, वो सारी एक्टिविटी करना जिससे कि सेल को फैसिलिटेट किया जा सके। एक फिनिश गुड्स जो कि बना चुके हैं, जिनका प्रोडक्शन हो चुका है, उन्हें उनके कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? कॉमर्स का होता है। जहां पे एक्चुअली गुड्स की, बने हुए गुड्स की, जिन गुड्स का उत्पादन हो चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, उनको अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन के अंदर हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाके कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पे हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, आपके डाउट जो है तुरंत सॉल्व किए जाएंगे और हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग हो। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर आगे क्या कहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज क्या होती है। इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों की? जहां पे प्रोडक्शन हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है गुड्स की, रॉ मटेरियल से गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज जो है वो कितने टाइप की होती है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी इंडस्ट्री।
प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों? प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां से हमको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जहां से हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है आपका, वो क्या होता है? रॉ मटेरियल। मान लो जैसे हम बकेट्स में डील करते हैं, अब बकेट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? प्लास्टिक लगेगा। विदाउट प्लास्टिक क्या हम बकेट्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो प्लास्टिक यहाँ पे हमारे लिए जो हो गया, बहुत मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया बकेट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज से मिलता है। किस प्रकार मिलता है? या तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम प्लांट या एनिमल से जो है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड सेकेंडली प्लांट या एनिमल से उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से जैसे ऑयल वेल से ऑयल निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है मार्बल की, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्लांट का यूज किया जाता है, तो कपास की खेती की जाती है जिससे कॉटन बनाया जाता है, कपड़ा बनता है उससे। ठीक है, एनिमल को कैसे यूज किया जाता है? भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है हमें, हनी बीज जो है हमें हनी प्रोवाइड करती है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है, वो प्लांट और एनिमल है, वो भी हमारे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न हुई? रॉ मटेरियल से कंसर्न हुई, जहां से हमें क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है। अभी प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है बच्चों। पहला है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमें नाम से ही बता रही है बच्चों, एक्सट्रैक्टिव यानी कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज से हम रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे कि हम माइनिंग करते हैं। ठीक है, हम फिशिंग ऑपरेशन के अंदर जब फिशिंग को निकाला जाता है समुद्र से, तो वो क्या हो गया? आपका एक्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो बच्चों, किसके लिए? रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे कि आप प्लांट का जो है यूज करते हो पेपर बनाने के लिए, प्लांट का यूज करते हो आप सीएनजी बनाने के लिए, एनिमल्स का यूज किया जाता है, भेड़ों से ऊन मिलती है, हनी बीज से हनी मिलती है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज कौन से हो गए? आपके जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आप प्लांट और एनिमल, वो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से कंसर्न है, जहां पे रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से या प्लांट या एनिमल से। इसे फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड देन जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है रॉ मटेरियल का, एंड जेनेटिक इंडस्ट्री में जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है रॉ मटेरियल का। क्लियर है? ठीक है, नाउ हमारा पॉइंट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? अब हमें रॉ मटेरियल तो मिल गया, तो क्या हम रॉ मटेरियल को एज इट इज मार्केट में सेल कर सकते हैं? नहीं, हम रॉ मटेरियल को एज इट इज मार्केट में सेल नहीं कर सकते। हमें उसे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है बच्चों, ये किस में होती है? आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होती है। यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल मिला है, उसे फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो काम किया जा रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। यानी कि इसका मेन काम क्या हुआ? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे गुड्स का, सामान का
जो है प्रोसेसिंग करके क्या बनाया जाता है, फिनिश गुड्स बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, पहले धागे को प्रोसेस किया जाता है, कॉटन लाई जाती है, धागा बनाया जाता है, धागे से फिर क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग है ये किसमें कंडक्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कंडक्ट होती है। क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बच्चों 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है कि जब रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये इंडस्ट्री उसे एनालिसिस करती है उस रॉ मटेरियल को कि उससे कितने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक रॉ मटेरियल जो है उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो है हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज होती है। ठीक है, जब हम तेल के कुओं में से जब तेल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, तो क्या वो पेट्रोल की फॉर्म में निकलता है, नहीं, वो पेट्रोल की फॉर्म में नहीं निकलता है। वहां पे क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया जिसे हमने एक्सट्रैक्ट किया। और एनालिटिकल इंडस्ट्री इस क्रूड ऑयल को एनालाइज करती है कि अब इस क्रूड ऑयल में से कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस करती है, उसमें से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है। यानी कि निकाला तो हमने क्रूड ऑयल, ठीक है, लेकिन उससे हमने पेट्रोल भी बना लिया और हमने डीजल भी बना लिया। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को एनालाइज करना और उससे बनने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाना। ठीक है, सेकंड वन है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाए, है ना, कि कई डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आपने इकट्ठा किया और उससे कोई एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, तो वो इंडस्ट्री कौन सी होगी, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे पेंट बनाया जाता है, डिफरेंट केमिकल्स को मिला के एक हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो क्या हो गया, पेंट हो गया। जैसे सीमेंट बनाई जाती है, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, उसे मिक्स किया जाता है और उससे कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। वो काम किसका होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री का। नाउ व्हाट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री नाम से ही हमें बता रही है कि असेंबल करना, जोड़ना, अलग अलग पार्ट्स बना के कोई नया गुड्स डेवलप करना। ठीक है, जैसे कि कार बनाई जाती है तो कार का इंजन कोई एक कंपनी बना रही है, कार के टायर कोई एक कंपनी बना रही है, बोनट कोई एक कंपनी बना रही है, और एक कंपनी क्या कर रही है, उन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये क्या हो गया, असेंबल करना, अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना। इसके और एग्जाम्पल हो गए हमारे, जैसे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स को मिला के हमारा क्या बन जाता है, कंप्यूटर बनता है। अब आप बोलेंगे कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जा रहा है और असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी पार्ट्स को मिक्स किया जा रहा है, लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर बच्चों जो इंग्रेडिएंट्स है उनको अलग से सेल नहीं किया जा सकता है, जबकि असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी खुद की वैल्यू होती है और वो भी सेपरेटली मार्केट में सेल किए जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना देना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे कॉटन से क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया कि हमने रॉ मटेरियल लिया कॉटन और उससे हमने उसको प्रोसेस करके अलग अलग तकनीकों से उसे गुजार के उसका जो भी प्रोसेसिंग है, उसको बनाने की जो भी टेक्निक्स है, उनको कंप्लीट करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, यहाँ पे आप कोई गुड्स नहीं बना रहे हो, कोई सामान नहीं बना रहे हो, आप सिंपली क्या करते हो कि निर्माण कार्य करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो। जैसे कि आपने कोई पुल बनाया, सड़क बनती है, ठीक है, ये सब चीजें किसमें आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी। क्लियर। तो इंडस्ट्री के जो भी हमने टाइप पढ़े हैं वो सारे क्लियर होंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टर्शरी इंडस्ट्री। हमने प्राइमरी इंडस्ट्री समझ लिया, सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ लिया। नाउ व्हाट इज टर्शरी इंडस्ट्री? टर्शरी इंडस्ट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है एक सपोर्टिव इंडस्ट्री। सपोर्टिव इंडस्ट्री हम इसे क्यों कह रहे हैं? सपोर्टिव इंडस्ट्री हम इसलिए इसे कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि अब किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी, कोई बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मैं किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करूं, तो उसे फंड्स की जरूरत होगी। वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा? बैंकिंग प्रोवाइड करेगी। विदाउट फंड्स कोई भी बिजनेस टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की नीड होगी, वो पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। ठीक है। नाउ हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, हमने पढ़ा ही है अच्छे से, और रिस्क को कवर करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी? इंश्योरेंस इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। जैसे कि अब आपने गुड्स तो बना दिया, तो उस आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने इस गुड्स को डेवलप किया है, आपने इस गुड्स को बनाया है? कैसे लोग आपके गुड्स को पहचान पाएंगे, कैसे वो खरीद पाएंगे? तो वो कैसे खरीदेंगे? जब आप उनको कम्युनिकेट करोगे। और कम्युनिकेट किस माध्यम से करोगे? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करोगे। तो एडवर्टाइज इंडस्ट्रीज में आपको काम आएगी। ठीक है। और उसके बाद में अब आपने गुड्स बना दिए, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन सी इंडस्ट्री करेगी? ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है। तो ये जो सारी सर्विसेज हो गई, सपोर्टिव सर्विसेज जो हो गई, वो क्या कहलाती है? हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। जो भी सर्विसेज जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री को, सेकेंडरी इंडस्ट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें दूर करने का जो काम करती है, वो कौन करता है? टर्शरी इंडस्ट्री। ओके। अब हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इंडस्ट्री के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है बच्चों कॉमर्स। ठीक है। कॉमर्स की हमने डेफिनेशन देखी थी कि कॉमर्स जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना होकर सेल से रिलेटेड होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करना, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है जो कि सेल को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। कॉमर्स को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ट्रेड एंड अदर वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब होता है बच्चों व्यापार। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? व्यापार यानी बिजनेस। ट्रेड का मतलब सिंपली क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करना और उससे प्रॉफिट को अर्न करना। नाउ ट्रेड को भी बच्चों फिर से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंटरनल ट्रेड एंड अदर वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड का मतलब हुआ बच्चों कि जब आप अपनी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर रहकर व्यापार करते हो, अंदर रहकर बिजनेस करते हो, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लोगों में ही सेल करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड कहलाता है। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आप अपनी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर व्यापार करते हो, यानी कि आप अदर कंट्रीज के साथ भी डील कर रहे हो, तब वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। इंटरनल ट्रेड को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है होलसेल एंड सेकंड वन इज रिटेल। नाउ व्हाट इज होलसेल? होलसेल का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि होलसेल का मतलब हुआ कि जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो और बल्क क्वांटिटी में ही सेल करते हो, तो आप कौन से बिजनेस के अंदर हो? होलसेलिंग के अंदर हो। और जो पर्सन होलसेलिंग का बिजनेस कर रहा है, होलसेल कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? होलसेलर कहलाएगा। ठीक है। ये जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं और फर्दर उन्हें बल्क क्वांटिटी के अंदर ही सेल करते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया? आपका होलसेलिंग बिजनेस हो गया। और सेकंड वन इज रिटेल। रिटेल जो बिजनेस कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? पर्सन रिटेलर कहलाएगा। रिटेलर जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डील करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई एक चीज खरीदनी है, कोई एक सामान खरीदना है, तो आप किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास जाओगे। वहीं आपको फर्दर सेलिंग करने के लिए 100 पीस चाहिए या 1000 पीस चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? होलसेलर के पास जाओगे। तो मैन्युफैक्चर जो है अपना सामान किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? होलसेलर को करता है, बल्क क्वांटिटी के अंदर करता है। और होलसेलर जो है वो रिटेलर को सामान बेचता है। ठीक है। और रिटेलर जो है फर्दर सेल करता है कंज्यूमर को। ये एक चेन होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। नाउ एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल एक्टिविटीज को फिर से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। नाउ व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब बच्चों ये हुआ कि जब आप दूसरी कंट्रीज में बनने वाले गुड्स को खरीदते हो तो आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। जब आप किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, तो आपने क्या किया है? इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से सामान को लेना, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ऑयल है, जो हम पेट्रोल है, वो दूसरी कंट्रीज से आता है, तो हम पेट्रोल का क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स को अदर कंट्रीज को सेल करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट करना। यानी कि अपनी कंट्री में बनने वाले गुड्स को दूसरी कंट्रीज को सेल करना, वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। नाउ व्हाट इज इंटरपोर्ट? इंटरपोर्ट का मतलब ये हुआ कि मान लो कि किसी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो सही नहीं है, लेकिन कोई गुड्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ वो ही कंट्री हमें प्रोवाइड कर सकती है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि जो अदर कंट्रीज जिसके साथ उस कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो कंट्री इससे गुड्स खरीदेगी और हमें क्या कर देगी? सेल कर देगी, जहां पे इस कंट्री का क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा। से फॉर एग्जाम्पल हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें चाइना ही प्रोवाइड कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? इंडिया क्या करेगा कि यूएस को बोलेगा कि आप लोगों की तो चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, तो आप क्या करो? वो गुड्स चाइना से परचेज कर लो और हमें फर्दर क्या कर दो? सेल कर दो, जहां पे यूएस का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड होगा। ये क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट करना। यानी मीडिएटिंग बन जाते हो आप किसी गुड्स को सेल करने में। जब मीडिएटर का काम करते हो तब आप क्या कर रहे हो? इंटरपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आई होप ट्रेड आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? जैसे इंडस्ट्री के अंदर हमने टर्शरी इंडस्ट्रीज पढ़ी थी जो कि सपोर्ट करती है प्राइमरी इंडस्ट्री को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, उसी तरीके से कॉमर्स के केस में ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है वो सपोर्ट करते हैं ट्रेड को। यहाँ पे बच्चों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो ट्रेड को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ट्रेड को करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की हमें जरूरत होती है, विदाउट उनके हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें बिजनेस कर रहे हैं, हम सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं गुड्स की, तो हमें फंड की नीड होगी, हमें पैसे की जरूरत होगी, तो वो जो हमारी पैसे की जरूरत है वो कौन पूरा करके देगा? बैंकिंग एंड फाइनेंस पूरा करके देगा, ठीक है। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो उस रिस्क को कौन कवर करेगा? उस रिस्क को इंश्योरेंस कवर करेगा, ठीक है। अब आपने जो गुड्स बनाया है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप जो है उस गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं? जब तक लोगों को नहीं पता होगा तब तक वो आपसे परचेज नहीं करेंगे, तो हमें लोगों को बताना जरूरी है। तो ये कैसे होगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। आप टीवी पे ऐड दे सकते हो, आप प्रिंट मीडिया में ऐड दे सकते हो, रेडियो पे ऐड दे सकते हो, जिससे कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की नॉलेज हो, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है ट्रेड की इस प्रॉब्लम को दूर करती है, ठीक है। अब आपने जो है गुड्स बल्क क्वांटिटी में बनाया है, ठीक है। बल्क क्वांटिटी में गुड्स को रखने के लिए किसी जगह की नीड होगी, ठीक है। वो जगह हमारी क्या कहलाती है? वेयर हाउस कहलाती है। और ये जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है? वेयर हाउसिंग सर्विसेज होती है, ठीक है। अब वेयर हाउस क्या होता है बच्चों? एक तरीके का स्टोरेज होता है, ठीक है। एक जगह होती है जहां पे आप अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। ये प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं, यानी कि प्राइवेट खुद बिजनेसमैन जो है अपना वेयर हाउस क्रिएट कर सकता है, या फिर वो किसी और के वेयर हाउस को भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब आपने जो है गुड्स बनाए हैं तो उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हिंड्रेंस है, ये कौन दूर करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करेगी। जैसे कि कोई गुड्स आपने जो बनाया है वो पूरे इंडिया में बिकता है, जैसे हिमाचल में एप्पल मिलते हैं, वो पूरा इंडिया में कंज्यूम होते हैं, तो ये किस तरीके से पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब मैगी जो है वो पता नहीं कहाँ पे बन रही है, ठीक है, लेकिन यूज तो पूरा इंडिया कर रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो ये किस तरीके से हो रही? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो है लोग
गुड्स को यूज कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो पूरी हमने ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर होगा बच्चों, और आई होप आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।